ओके, हाय रिद्धि। नमस्ते। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो हम ये बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज हमने सोचा कि कुछ प्रकृति के बारे में जानते हैं। तो रिद्धि, मतलब एज अ कॉमन मैन, क्या है प्रकृति? ये एक तो प्रकृति मैं समझता हूँ कि नेचर को बोलते हैं, कि जो हमारे आसपास नेचर है जो उसे प्रकृति बोलते हैं, राइट? बट आयुर्वेद में प्रकृति किस चीज को बोलते हैं और उसका क्या मायने है और मुझे क्यों समझना चाहिए इस बारे में? बेसिकली जैसे आपने बोला प्रकृति जो होती है, इट्स इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं नेचर। या फिर हम अगर किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि इनकी साइकोफिजिकल नेचर ऐसी है, या ये जो व्यक्ति हैं ये ऐसे नेचर वाले व्यक्ति हैं। इस तरह से हम बोलते हैं। तो हम अगर ऑब्जर्व करें तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका एक बात करने का, उनका उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स किसी पर्टिकुलर टाइप की होती हैं। सब किसी का अपना अपना सेट होता है कि मतलब मुझे ये चीजें पसंद है और ये चीजें नहीं पसंद है, या मुझे ये करना अच्छा लगता है, या मुझे करना नहीं अच्छा लगता है, या ये खाना मुझे अच्छा लगता है, ये खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग नेचुरली बहुत प्यार करने वाले होते हैं। तो इस तरह की सबके अपने अपने मतलब नेचर होती है, बाय बर्थ होता है ये। तो ये हमें, अगर हम प्रकृति का जो साइंस है वो अंडरस्टैंड करते हैं तो हम अपनी लाइफ भी बहुत अच्छे से जी सकते हैं, और अपने आसपास जो लोग हैं उनको भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बेसिकली हम उनकी साइकोलॉजी समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है। कभी कभी है ना, ऐसा हमें लगता है कि कोई व्यक्ति ना बहुत गुस्सा करता है, कि हर बात पे गुस्सा करता है, या हर बात पे चिढ़ जाता है। उसे मतलब कुछ भी उल्टा, मतलब थोड़ा सा भी ऐसा बोल दो टेढ़ा तो वो कुछ अलग ही मीनिंग निकाल लेता है उसका। या कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत सोचते हैं कि मतलब ऐसा क्यों हो गया, अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। बहुत ओवर थिंक करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो थोड़े से आलसी किस्म के होते हैं, मतलब उन्हें अगर कुछ काम बोलो तो वो पोस्टपोन करते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत चार्ज ले लेते हैं कि अब तो ये काम करना है तो करके दिखा देंगे बिल्कुल। लीडरशिप स्किल्स अच्छी होती है। तो ये अगर हम अ, समझते हैं प्रकृति का ज्ञान, तो हमें क्या खाना है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, जो हमें डिजीज करेगा, वो हम समझ सकते हैं। तो हम बहुत सारी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं। प्रकृति का ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए। मैं कौन हूँ, मुझे इस बॉडी, मेरी जो बॉडी है ये, इसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, क्या इसे सूट करता है, क्या इसे सूट नहीं करता, और क्या दूसरे की प्रकृति है, तो मुझे उस व्यक्ति के साथ कैसे डील करना चाहिए। अगर वो गुस्से वाला व्यक्ति है तो मैं कैसे उसके साथ इस तरह से डील करूं कि वो भी परेशान ना हो और मुझे भी परेशानी ना हो। तो ये प्रकृति के ज्ञान से हमें इतना सब कुछ सीखने को मिलता है। ओके, तो मैं कैसे जान सकता हूँ अपने प्रकृति के बारे में? ओके, सो आयुर्वेद में ऐसा बोलते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो पंच महाभूतों से बनी है। पंच महाभूत मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पांच चीजें हैं। ये बहुत कॉमन है जो हमने सुना है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है ये बहुत इजी है समझना। एक बार समझ आ गया तो इसमें हमें बार बार पढ़ने की, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। बस थोड़ा सा ध्यान से सुनने की जरूरत है। अब ये जो पांच महाभूत है, ये हमारी बॉडी में कोई पर्टिकुलर केमिकल नहीं है। जनरली क्या होता है, हम जब बायोलॉजी पढ़ते हैं, या जो आजकल हम थोड़ा ज्ञान रखते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं बॉडी के बारे में जानने में, हम पढ़ते हैं एंजाइम्स के बारे में, हॉर्मोन्स के बारे में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीजें हम जानते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर ये दोषों की बात कर रहे हैं तो दोष का लिटरल जो इंग्लिश ट्रांसलेशन वो करते हैं, वो करते हैं कि बायोलॉजिकल ह्यूमर्स है बॉडी में। बट एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोष जो होते हैं वो बायोकेमिकल्स ना होकर बायोफिजिक्स है बॉडी के अंदर। जो ये पंच महाभूत हैं, ये कुछ पर्टिकुलर टाइप से कंबाइन करके तीन दोष बनाते हैं। इतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं। तीन दोष बनाते हैं, वात, पित्त और कफ। ये वात, पित्त, कफ दोष के बारे में हम जनरली जब भी हम आयुर्वेद के बारे में जानते हैं तो ये हर जगह पर आता है, वात, पित्त, कफ। ये ऐसे
3 बायोफिजियोलॉजिकल चीजें हैं हमारी बॉडी में जो सारे फंक्शंस को गवर्न करता है। अब हम समझ सकते हैं, अगर कोई बोले कि वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष बॉडी में दिखता है क्या? एक्चुअली ये अपने फंक्शंस के द्वारा दिखता है। वात दोष बनता है आकाश और वायु से। मतलब आप अगर आकाश को इमेजिन करो, आकाश बेसिकली एक ऐसी जगह जहाँ पर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, ठीक है? तो वहाँ पर लाइटनेस होगा, लाइट क्वालिटी होगा। वहाँ पर अ, मतलब कुछ भी नहीं है, तो वैक्यूम एक स्पेस है, ठीक है? वायु को देखो आप, तो वायु फास्ट चलती है, उसका काम होता है गति देना। और वायु जो होती है लाइट वेट होती है, ठंडी होती है, जब भी मूव करती है तो हमें थोड़ा सा ठंडा लगता है। तो इस तरह से वायु क्वालिटीज है। अब वात दोष को आप देखेंगे तो बॉडी में जितने मूवमेंट्स होते हैं ये वात दोष कराता है, ठीक है? पित्त दोष को मैं बहुत ब्रीफ में त्रिदोष को कंप्लीट करके उसके बाद हम प्रकृति पर आएंगे। पित्त दोष को आप देखें तो वो अग्नि और जल से बना है। अग्नि जो होती है आप देखेंगे एक ब्लेजिंग क्वालिटी होती है, एक शार्प क्वालिटी होती है अग्नि में। वो लाइट प्रोवाइड करती है, मतलब डार्कनेस से लाइट का काम एक तरह से अग्नि कर रही है, ठीक है? देन अग्नि जो है वो थोड़ी सी, अगर आप किसी भी चीज को जलाएंगे तो उसमें से थोड़ी सी स्मेल आती है, राइट? और एक और चीज है, जैसे अग्नि जब भी जलती है तो उसमें हम कुछ भी डालें वो कन्वर्ट हो जाता है किसी और चीज में। जैसे अगर हम लकड़ी डालेंगे तो वो ऐश बन जाएगा, या हम कुछ भी डालेंगे, हम जैसे हम खाना, कच्चा खाना डालते हैं तो वो अग्नि के द्वारा प्रोसेस होकर वो पका हुआ खाना, सब्जी बन जाती है हमारी। इस तरह से अग्नि काम करती है। अग्नि इज बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, राइट? थर्ड चीज हम कफ कफ दोष को देखें। कफ दोष बना है जल और पृथ्वी से। अब पृथ्वी जो होती है वो सॉलिड होती है, राइट? हम 1 सेकंड में घूम सकते हैं, लेकिन पृथ्वी 24 घंटे लेती है, तो स्लो होती है, मंद होती है। देन वो स्टेबल होती है, कोई धक्का मारो पृथ्वी को नहीं हिलेगी, बहुत स्टेबल होती है, भारी होती है, स्टेबल होती है, स्लो होती है। और अब देखो मिट्टी में जब पानी मिल जाता है तो उसमें से खुशबू आती है। तो पृथ्वी का एक गुण है कि उसमें गंध आती है, खुशबू आती है, राइट? तो इस तरह की क्वालिटीज है। पानी जो होता है वो फ्लूइडिटी वाला होता है, एक फ्लोइंग नेचर वाला होता है। किसी के साथ भी, मतलब किसी, जिसके साथ जाए, जिस कंटेनर में जाएगा उसकी शेप ले लेगा, तो बड़ा हुँ, अकोमोडेटिंग होता है। इस तरह की, ठंडा होता है। तो इस तरह की क्वालिटीज उसमें पाई जाती हैं। तो कफ दोष में भी यही पाई जाती है। अब ये तीनों दोष जो हैं, ये तीनों एक प्रिंसिपल है हमारी बॉडी में। ये एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन को गवर्न करते हैं। कफ दोष हमारी बॉडी में जितने भी सॉलिड चीजें हैं ना, उन सॉलिड चीजों को बिल्ड करता है। जैसे हम बोलते हैं कि ऑर्गन्स हैं, वो सॉलिड ऑर्गन्स जो हैं उनको बनाने का काम, जो स्ट्रक्चर बनाने का काम है वो कफ करता है। कि नहीं, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में चिपकाना है, तो ये काम कफ दोष करेगा, बेसिकली ग्लू वाला काम। जैसे पानी को देखोगे, पानी के दो मॉलिक्यूल में चिपकने की क्वालिटी होती है, तो पानी दो चीजों को चिपकाता है। देन आप अग्नि देखोगे तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। जब भी मेटाबॉलिज्म की बात आएगी, जब भी कन्वर्जन की बात आएगी बॉडी में, या ट्रांसफॉर्मेशन की बात आएगी, तो हम अग्नि प्रिंसिपल को या पित्त दोष को वहां पर काम करता हुआ देखेंगे। तो ये तीनों चीजें होती हर किसी की बॉडी में है। वात पित्त कफ दोष हर किसी की बॉडी में होता है, लेकिन जिसकी बॉडी में जो दोष प्रिडोमिनेंट होगा उतने ज्यादा उसके फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स दिखेंगे। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में इस चीज को डिस्कस करते हैं। जैसे, और ये प्रकृति डिसाइड कैसे होती है? ये प्रकृति आपके जन्म से डिसाइड होती है। आप जब पैदा होते हैं, तो आपके, जब आप कंसीव होते हैं, तो आपके पेरेंट्स का जो खाना पीना है, जो उनकी प्रकृति है, जो एनवायरनमेंट है उस जगह का, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। कुछ जैसे बोलते हैं ना कंजेनाइटल फैक्टर्स, जैसे कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ लोग को। अगर कंसेप्शन से पहले, अगर जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं उनकी शुद्धि कराई जाए पंचकर्म द्वारा, मतलब उनकी जो बॉडी है उसको क्लीन कराया जाए, तो कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स को भी प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रकृति के अंदर आ जाते हैं। देन जो खाना पीना है, जो एनवायरनमेंट है, जो उनकी प्रकृति है, ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं आपकी आपकी बॉडी की प्रकृति। तो जो दोष प्रिडोमिनेंट होगा उस समय पर, वो दोष आपकी प्रकृति के अंदर भी प्रिडोमिनेंट हो जाएगा। अब जैसे
एक ए पर्सन ले लेते हैं। इस ए पर्सन में कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। ये ए पर्सन है, बहुत फास्ट फास्ट बोलता है, फास्ट खाता है, फास्ट चलता है, सोचता बहुत है, बहुत ओवरथिंक करता है। इसकी बॉडी जो है स्ट्रक्चर आप इमेजिन करिए, ये एक पतला दुबला सा इंसान है, ठीक है। और इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बड़ा कॉम्पिटिटिव व्यक्ति है, क्रिएटिव भी है, इसकी लीडरशिप्स भी अच्छी स्किल्स हैं इसमें। और इसकी नाक थोड़ी सी ना, मतलब पॉइंटेड होने की जगह थोड़ी सी राउंडेड है। इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि मैंने क्या डिस्क्राइब किया है। इसकी बॉडी में तीनों दोष हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, वात पित्त और कफ दोष हैं। लेकिन वायु वो तो और हर इंसान की बॉडी में तीनों ही दोष होते हैं, राइट? रेसिस, वो तीनों वो दोष बस किसी की इंटेंसिटी ज्यादा है, किसी की कम है, और उस बेसिस पे हम उसको एक टाइप दे देते हैं, करेक्ट? रेसिस मतलब जैसे आप देखिए ना, तीनों दोष का कुछ कुछ काम है बॉडी में। अगर मान लीजिए एक दोष नहीं है तो वो काम नहीं हो पाएगा। अगर आपकी बॉडी में कफ दोष नहीं है तो कोई जो ये स्ट्रक्चर है दिख रहा है, हैंड स्थूल स्ट्रक्चर है, ये जो सॉलिड चीज है वो दिख रहा है, वो नहीं होगा, क्योंकि ये कफ बना रहा है। पित्त नहीं होगा तो कोई डाइजेशन नहीं होगा, कोई कन्वर्जन नहीं होगा, कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगा। बस एक बॉडी है, सॉलिड है, बस कुछ होगा नहीं। वायु अगर नहीं है तो सारे मूवमेंट्स रुक जाएंगे, तो तब मेटाबॉलिक फंक्शन भी कैसे होगा, बॉडी के स्ट्रक्चर्स मेंटेन कैसे रहेंगे। तो तीनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, तीनों दोष हम्म। हर किसी की बॉडी में होते हैं, ओके। राइट। अब हम देख सकते हैं, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर खाने के अंदर मिर्ची ज्यादा है तो हम बोलेंगे यार ये मिर्ची वाला खाना है। ऐसा नहीं है कि उसमें बाकी टेस्ट नहीं है, लेकिन मिर्ची प्रिडोमिनेंट है तो हम बोल रहे हैं मिर्च वाला खाना है। उसी तरह से तो ये हम बोलते हैं। अब जैसे हमने खाना बनाया, मतलब जैसे कुछ भी चीज है, उसमें हमने थोड़ा सा विष डाल दिया, हमने थोड़ा सा पॉइजन मिला दिया, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये खाना है और इसके साथ पॉइजन है। हम बोलेंगे कि ये पॉइजन है, इसे मत खाओ, क्योंकि वो प्रिडोमिनेंट हो गया, उसका इफेक्ट ज्यादा हो गया। हम एक डायमंड की रिंग लाते हैं, उस पे सोना होता है और एक डायमंड होता है, तो हम बोलते हैं कि डायमंड की रिंग, हम ये सोने की रिंग नहीं बोलते, क्योंकि वो ज्यादा इट्स इम्पैक्ट इज मोर। इस तरह से प्रकृति में हम सोच सकते हैं। तो बेसिकली जो पर्सन की बात डिस्क्रिप्शन हमने डिस्कस किया था, मैंने बोला था कि ये दुबला पतला व्यक्ति है। दुबला पतला व्यक्ति आप देखेंगे, वायु दोष जो होता है, वात दोष जो होता है, वो आपकी बॉडी में वायु जब भी देखेंगे ना, वो जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप बहुत थकान महसूस करते हैं, आप ऐसा लगता है कि बॉडी टूट गई है, किसी ने कुछ मार पीट दिया है तो ऐसा बहुत थकान सी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि ट्रैवलिंग इज लाइक अ मूवमेंट, तो वो वात दोष बढ़ा देता है। वात दोष जब भी बढ़ेगा वो बॉडी में डिक्रीज करेगा, मतलब आपको एक तरह से कंज्यूम करेगा। तो इसलिए इनकी बॉडी जो होती है बड़ी पतली दुबली पतली सी होती है, ठीक है। इनकी हाइट जो होती है या तो थोड़ी बिल्कुल ही छोटी होती है, या बिल्कुल लंबे लोग होते हैं, एकदम से तो ऐसे दिखते हैं ना एकदम लंबे से लोग एकदम, तो वो वात प्रकृति के पतले होंगे, एकदम लंबे या एकदम छोटे, उस तरीके से। मैंने कहा था इनका कलर जो है थोड़ा सा डार्किश रंग का है। वात दोष जहां भी होगा आप देखेंगे आपके जॉइंट्स पे कुछ लोगों के थोड़े से ब्लैकिश होते हैं, कुछ लोगों का ये एल्बो, नीज, इस तरह थोड़ा सा डार्किश कलर होता है। क्यों? वो कि वहां वहां से मूवमेंट हो रही है, जैसे ये भी एक मूवमेंट का एरिया है, इस तरह से मूवमेंट हो रही है, तो वो वात दोष का एरिया है। वात दोष अगर बढ़ेगा तो इट विल कॉज ब्लैकनेस, ब्लैकनेस इज एसोसिएटेड विद वात दोष, ठीक है। मैंने और कहा था कि इनको गुस्सा आएगा, ये जो गुस्से वाला ट्रेट है ये पित्त प्रकृति का है। आप देखेंगे आग जो है वैसे जलती है, इट हैज अ वेरी लाइक, उसमें एग्रेशन होता है आग में, हम्म। तो ये पित्त दोष का ट्रेट है। ये जो व्यक्ति मैंने डिस्क्राइब किया ये वात पित्त प्रकृति का है। 7 टाइप की प्रकृति हो सकती हैं। पहली होती है वात प्रकृति, दूसरी होती है पित्त प्रकृति, तीसरी होती है कफ प्रकृति, फोर्थ होती है वात पित्त प्रकृति, मतलब दोनों दो दोष प्रेडोमिनेंट है। फिफ्थ होती है पित्त कफ प्रकृति, सिक्स्थ होती है वात कफ प्रकृति, और सेवेंथ होती है जिसमें तीनों इक्वल, तीनों इक्वल। ऐसे व्यक्ति बहुत रेयर होते हैं, मतलब
बेसिकली इनको लाइफ में बहुत ज्यादा डिजीजेस नहीं होंगी। बहुत ज्यादा अगर बहुत ही बुरा हाल करेंगे अपना, बिल्कुल ही ऊट पटांग खा रहे हैं, तो अलग बात है। लेकिन इनका जनरली तीनों दोष बैलेंस में रहते हैं नेचुरली, तो इनको ज्यादा डिजीजेस नहीं होती, कोई ज्यादा परेशानियां भी नहीं होती। हर वेदर सूटेबल होता है इनको, हर टाइप का खाना इनको सूटेबल होता है, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये बहुत रेयर व्यक्ति होते हैं, बहुत रेयर। जनरली जो आजकल पाए जाते हैं द्विदोषिक, मतलब या तो वात पित्त प्रकृति होगी, पित्त कफ प्रकृति होगी, या वात कफ प्रकृति होगी, इस तरह से पाए जाते हैं। तो जैसे मैंने डिस्क्राइब किया, वात पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, उसमें डोमिनेंट जो ट्रेट्स होंगे वो वात के होंगे, सेकंड डोमिनेंट जो होंगे वो पित्त के ट्रेट्स होंगे, और कफ के भी ट्रेट्स होंगे। मैंने कहा था उसकी नोज राउंड है, वो राउंड नोज जो होती है वो कफ प्रकृति का ट्रेट है। क्योंकि आप देखेंगे जो अग्नि है वो शार्प होती है, जिनकी शार्प नोज है, पॉइंटेड नोज है, वो पित्त प्रकृति की नोज है। देन आप देखेंगे ये जो व्यक्ति होंगे बड़ा सोचेंगे, ओवर थिंक करेंगे। तो ओवर थिंक वाली क्वालिटी जो होती है वो वात प्रकृति की होती है। माइंड जो है उसमें थॉट्स मूव कर रहे हैं, बॉडी में जितनी मूवमेंट्स हो रही है वो तो अलग है, माइंड भी एक जो थॉट्स हैं वो भी एक मूवमेंट कॉज कर रहे हैं। तो ये हुँ, हुँ। एक वात प्रकृति का ट्रेट है, मूवमेंट कराता है। अब हम एग्जाम्पल से दूर हटकर इंडिविजुअल ट्रेट्स डिस्कस करते हैं कि वात पित्त और कफ प्रकृति के एक्चुअल ट्रेट्स क्या होते हैं। फिर हम बाद में उसका मीनिंग या उसका इंपॉर्टेंस भी समझ सकते हैं। वात प्रकृति के जैसे मैंने डिस्कस किया, ये दुबले पतले लोग होते हैं, ओवर थिंक करते हैं, बहुत तेज तेज बोलते हैं, तेज खाते हैं, तेज सोचते हैं, तेज चलते हैं, सब कुछ फास्ट करेंगे क्योंकि मूवमेंट प्रधान है यहाँ पर। देन इनको ये एंजाइटी, नर्वसनेस और फियर, ये नेगेटिव फीलिंग्स इनमें ज्यादा होती हैं। पॉजिटिवनेस इनकी ये होती है कि बड़े क्रिएटिव लोग होते हैं, इनकी क्रिएटिविटी अच्छी होती है। क्यों? अब ये सोचने का विषय है, क्योंकि मूवमेंट करा रहा है, वास्ट मूवमेंट करा रहा है, तो थॉट्स की मूवमेंट फास्ट हो रही है, नए नए आइडियाज जनरेट हो रहे हैं, इनोवेटिव थॉट्स आएंगे, ये इनोवेशन कर सकते हैं, क्रिएटिव बहुत होते हैं, आर्टिस्टिक टाइप के होते हैं, किसी भी क्रिएटिव आर्ट फॉर्म में इनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। एडवेंचरस लोग होते हैं, इन्हें एक जगह पर बैठना पसंद नहीं है, कभी इधर मिलेंगे कभी उधर मिलेंगे, हमेशा फुदकते रहेंगे इधर उधर। और इन्हें स्पोर्ट्स बहुत पसंद होता है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, इन्हें भागना दौड़ना बहुत पसंद होता है। खाली नहीं बैठ सकते, एक जगह पर खाली नहीं बैठ सकते, माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, उस तरह से ये वात प्रकृति के लोग होते हैं। जो फिजिकल प्रॉब्लम्स ये कॉमनली फेस करते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, या अ, जो इरेगुलर प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे आ, उनके टीथ जो होंगे आप देखेंगे थोड़े से इरेगुलर होंगे, आगे पीछे ऐसे ऊपर नीचे थोड़े से। पित्त प्रकृति के जो टीथ होते हैं वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ऐसे होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट टीथ जो होते हैं। और कफ प्रकृति के टीथ जो होंगे वो एकदम ब्रॉड होंगे और एकदम वाइट होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे, उनके गम्स बहुत स्ट्रांग होंगे, उनके टीथ बहुत स्ट्रांग होंगे। ये कफ प्रकृति का ट्रेट है। तो दांतों के बारे में डिस्कस कर लिया, तो ये इनके मतलब जैसे दांत थोड़े से टेढ़े मेढ़े से होते हैं, इनको बोन्स, इनको पेन बहुत होता है। कहीं भी आप देखिए बैक में पेन होगा, लेग्स में पेन होगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली मतलब बिल्कुल टूट गए, मतलब बिस्तर पे लेट जाते हैं कि थक गए, बिल्कुल हो गया काम हमारा। स्ट्रेंथ बहुत कम होती है ना, क्योंकि वायु जो होती है वो ईट कर लेती है, ईट अप कर लेती है आपको। देन जिस तरह से ये बोलते हैं, बड़े टॉकेटिव लोग होते हैं, हुँ, इनसे हुँ। कितनी बात करा लो इन्हें बहुत मजा आता है। तो इस तरह के वात प्रकृति के लोग होते हैं। और और इन्हें थोड़ा सा ना मतलब इन्हें पसंद बहुत होता है स्पोर्ट्स खेलना या फिजिकल एक्टिविटी करना, लेकिन बहुत जल्दी थक जाते हैं, स्ट्रेंथ इतनी नहीं है। पित्त प्रकृति को आप देखेंगे तो पित्त प्रकृति के लोग जो थोड़े उनकी पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करें तो बड़े सिद्धांतवादी लोग होते हैं, कि मतलब मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, उस तरह के लोग होते हैं। मतलब अगर आइडियलिस्ट मैंने कुछ डिसाइड किया आइडियलिस्ट। हाँ, आइडियलिस्ट लोग, परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं, कि अगर इन्हें एक काम इस तरह से चाहिए तो वो उसी तरह से चाहिए। वो कभी भी ऐसा नहीं मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि थोड़ा सा ऊपर 19-21 चलेगा, नहीं। उन्हें चाहिए 20, चाहिए तो 20 ही चाहिए, परफेक्ट चाहिए। टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं,
लीडरशिप स्किल्स अच्छी होती हैं, बहुत इंटेलिजेंट टाइप के लोग होते हैं। मतलब जैसे आप जितने भी टॉप लेवल पर लोग दिखेंगे ना कि ये आईएएस ऑफिसर है, ये डॉक्टर है, ये लॉयर है, बड़े नोबल प्रोफेशंस वाले लोग, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो उनका दिमाग बहुत तेजी से चलता है। उनका मतलब बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। तो आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पित्त प्रकृति के लोग हैं। जनरली ऐसे लोग के बाल जल्दी सफेद होते हैं, या फिर उनका हेयर फॉल बहुत जल्दी होता है, क्योंकि हीट के कारण, जो बॉडी की हीट है उसके कारण बाल सफेद हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को सफेद बाल की प्रॉब्लम होती है, जवानी में बाल सफेद हो गए मान लो, बहुत सारे लोग होते हैं आजकल, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो वो नए नए शैम्पूज लगाते हैं, नए नए ऑयल्स लेकर आते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको, आप पित्त दोष बढ़ गया है, उसे आप आंवला खा सकते हैं। आप कोई भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कि कोई भी पित्त शामक चीज खा सकते हैं, जो पित्त को डिक्रीज करे, वो चीजें आप कंज्यूम कर सकते हैं। मीठी चीजें कंज्यूम करें, ज्यादा खट्टा और मिर्ची वाला चीज या नमक की कोई चीज, बहुत ज्यादा नमक अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको भी कम करिए, और अपना नमक चेंज कर दीजिए, सेंधा नमक यूज करना शुरू कर दीजिए। टाटा सॉल्ट आता है, जो आयोडाइज सॉल्ट आता है, उसको इतना यूज नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता खाने। तो ये चीजें होती हैं। पित्त प्रकृति के लोग बड़े गुस्से वाले होते हैं। उन्हें मतलब उन्हें गुस्सा कब आ जाए उनका कोई वो नहीं है। एंड दे हैव अ कंट्रोलिंग नेचर, कि उन्हें हर किसी पर कंट्रोल करना है, हर किसी सिचुएशन पर कंट्रोल करना है। उनके घर में जितने लोग हैं वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट होंगे। आप कभी भी जाओगे किसी और के घर, अगर कोई पित्त प्रकृति का व्यक्ति है ना, आपको साफ पता चल जाएगा कि वो हर किसी पर ना अपना रौब जमाने की कोशिश करते हैं। लीडरशिप स्किल्स इनकी तब भी अच्छी होती हैं, क्योंकि ये मतलब जानते हैं किस तरह से किसको मैनेज करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी बड़ी प्रभावी होती है। मतलब जैसे वात प्रकृति के लोग तो टॉकेटिव होते हैं, उनसे बातें करवा लो। लेकिन पित्त प्रकृति के लोग जैसे होते हैं ना, मोदी जी हैं, अब वो स्पीच देते हैं, लोग उनसे प्रभावित होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लीडर्स होते हैं, अच्छे लेवल पर होते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी में कोई बॉस है, या इस तरह के लोग होते हैं जो बड़े प्रभावी तरीके से बोलते हैं। लोग बोलते हैं यार क्या बोला इन्होंने, क्या बोला, मजा आ गया। तो वो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं। और हमेशा मतलब टॉप पोजीशंस पे ही मिलेंगे, या टॉपर टाइप के लोग होंगे, बड़े पढ़ाकू होंगे, या किसी भी एक फील्ड में, अपने फील्ड में एकदम टॉप पे होते हैं हमेशा, इस तरह के। और बड़ा जुनून जज्बा होता है इनमें, मतलब आग होती है कि कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, उस तरह के लोग होते हैं। बाकी इनको जो फिजिकल प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, वो होती हैं जैसे इन्फ्लेमेशन प्रॉब्लम्स होती है, हीट की प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरह की इन्हें इश्यूज होते हैं। गुस्सा बहुत जल्दी आता है तो उसे बर्नआउट हो जाते हैं बहुत। बाकी ये वर्कोहॉलिक लोग होते हैं, परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं। थोड़ा सा कह सकते हैं हम कि ये दोस्त इतने अच्छे शायद ना हो, क्योंकि ये ना थोड़े से एक तरह से सेल्फिश मोड पे होते हैं, क्योंकि दे आर वेरी फोकस्ड इन देयर वर्क। तो जनरली अगर कहीं जाना है दोस्ती यारी के लिए, तो ये शायद लाइक दे विल स्टिक मोर टू देयर वर्क, इस तरह के लोग होते हैं। देन कफ प्रकृति के लोग जो होते हैं, अ, क्या हुआ? आपका वीडियो पॉज हो गया था। नहीं, अब मैं ठीक है? इधर ही हूँ। हाँ, हाँ। ओके। सो कफ प्रकृति के लोग जो होते हैं वो उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा सा थोड़े से हाइट थोड़ी शॉर्ट होगी, बड़े स्क्वेरिश टाइप का इनका बॉडी स्ट्रक्चर होगा। एंड बोन्स और मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग और हेवी होंगे, थोड़े से हेवियर साइड पर बॉडी इनकी होती है। और इनका जो फेस स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि ये सुंदर लगते हैं लोग, जिन्हें हम बोलते हैं ना कि ब्यूटीफुल लोग हैं, वो होते हैं कफ प्रकृति के लोग। अट्रैक्टिव जो लोग होते हैं वो पित्त प्रकृति के होते हैं, क्योंकि शार्प क्वालिटी होती है पित्त में। तो जैसे जॉ लाइन शार्प होगी उन लोगों की, आंखें आईब्रोज बड़ी ऐसे 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 बिल्कुल ऐसे होंगी, तो उस तरह की होंगी, नोज पॉइंटेड होगी। ये पित्त प्रकृति के लोग होते हैं। कफ प्रकृति में राउंडेड स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, फेस राउंड होगा, नोज राउंडेड होगी, उनके लिप्स बड़े होंगे, उनके जो मसल्स हैं वो बड़े होंगे। जैसे बॉडी बिल्डर टाइप के लोग होते हैं ना, वो लोग जनरली कफ प्रकृति के होते हैं, क्योंकि उनमें स्ट्रेंथ बहुत होती है। इतना भारी वात प्रकृति का व्यक्ति नहीं उठा सकता, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो एक लॉन्ग टर्म तक जिम भी जा सके। वो नॉर्मल एक्सरसाइज भी करता है तो वो थक जाता है।
कफ प्रकृति के लोगों में स्ट्रेंथ होती है, उनमें स्टैमिना होता है और उनमें कंसिस्टेंसी होती है। क्योंकि जैसे आप देखेंगे, अर्थ है, अर्थ एक स्पीड से चल रही है, उसमें उसके अंदर कंसिस्टेंसी है। मतलब इनके पैटर्न को, इनको चेंज करने के लिए टाइम लगता है। इनको कुछ चीज को समझने के लिए, अगर कोई बच्चा है कफ प्रकृति का है, उसे एक कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार वो समझ जाए तो उसकी मेमोरी में वो बहुत लंबे टाइम तक रहता है। सबसे अच्छी लॉन्ग टर्म मेमोरी कफ प्रकृति के लोगों की होती है। और कफ प्रकृति के लोग, मतलब फिजिकली जो इनको प्रॉब्लम्स होती हैं, जनरली ये आलसी बहुत होते हैं, हम्म। ओबेसिटी इनको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जो भी स्लो डाउन वाले प्रोसेस होते हैं ना, कि मतलब डाइजेशन अच्छा नहीं है, उस तरह के प्रोसेस, वो कफ प्रकृति के लोगों को ज्यादा होते हैं। देन इनकी जो अच्छी चीजें हैं, कफ प्रकृति के लोग बहुत ही स्वीट नेचर के होते हैं। आप देखें, अगर आपके आसपास कोई कफ प्रकृति का व्यक्ति है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? इन लोगों के इन लोगों को सभी प्यार करते हैं। मतलब क्लास में अगर कोई बच्चा कफ प्रकृति का है, तो सारे, पूरी क्लास उसकी फ्रेंड होगी, वो हर किसी के फ्रेंड होंगे, और सबकी मदद इतने, मतलब बिल्कुल बहुत ही सेल्फलेस होकर सबकी मदद करेंगे। कितना भी किसी को कुछ देना होगा, कितना भी, वो सोचेंगे नहीं कि इसको मेरे को देना है, या ये मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, वो नहीं सोचते, वो सबसे प्यार करते हैं। ऐसे लोग दोस्त बड़े अच्छे होते हैं। और स्पेशली पित्त प्रकृति के लोगों को ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि पित्त प्रकृति के लोग अपने आप को जला लेते हैं, बहुत ज्यादा बर्नआउट कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रहकर वो थोड़ा सा काम डाउन हो सकते हैं, उनका पित्त जो है वो थोड़ा काम डाउन हो सकता है। बाकी कफ प्रकृति के लोगों को स्विमिंग करना, पानी से रिलेटेड जो भी स्पोर्ट्स है, या वाटर पार्क्स में जाना, इस तरह की चीजें बहुत पसंद होती है। क्योंकि उनमें स्ट्रेंथ भी होती है, तो स्विमिंग करना उनको इससे पसंद है क्योंकि स्पोर्ट्स भी हो रहा है और पानी उनको बहुत पसंद होता है। जनरली इनको जो कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, उस तरह की प्रॉब्लम्स भी इनको हो सकती हैं, ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। तो ये एक ओवरव्यू था वात पित्त कफ प्रकृति का। ओके, ओके। सो अब जैसे पहले हम सोच रहे थे कि भाई अगर एक कॉमन मैन को, एक तो ये है कि मैं जो मेरे में फीचर्स हैं, जो जिस तरीके से मैं बना हूँ, जो मेरा आव भाव है, जो मेरा बिहेवियर है, उससे पता चल जाए कि भाई मैं इस प्रकृति का हूँ। और दूसरे और कौन से तरीके हैं जहां विद नियर परफेक्शन ढूंढा जा सकता है, विद प्रेसिशन, कि भाई क्या प्रकृति है मेरी, मैं कैसे अपने बारे में जान सकता हूँ? ऑब्वियसली एक डॉक्टर के पास तो जाकर हम जान ही सकते हैं, बट और क्या तरीके हैं उसके? सो गूगल पर आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप सर्च करेंगे दोष प्रकृति, तो आपको एक चार्ट टाइप का, या एप्स भी मिल जाते हैं आजकल बहुत सारे, जिससे आप पता लगा सकते हैं। बाकी इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़िए, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं ऑनलाइन, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा आज के समय में। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए, तो आपको समझ आएगा कि जरूरी नहीं है कि आप अगर पित्त प्रकृति के हैं तो आपकी नाक गोल नहीं हो सकती। मैंने इसलिए सबसे पहले जो एग्जाम्पल दिया, इसीलिए वो एग्जाम्पल दिया क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर मैं पित्त प्रकृति का हूँ तो मेरी नाक भी एकदम परफेक्ट पॉइंटेड होगी, और मेरी स्पीच भी एकदम शार्प होगी, और मेरा सब कुछ एकदम पित्त प्रकृति का ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप पे कुछ ट्रेट्स कफ प्रकृति के हो, कुछ ट्रेट वात प्रकृति के हो, क्योंकि वो भी होगा, क्योंकि बॉडी में है तो वो दिखेगा। लेकिन पित्त प्रकृति के ट्रेट्स डोमिनेंट होंगे। आपकी सोचने का तरीका हो सकता है कि पित्त प्रकृति के तरीके का हो। तो हम्म। आपको क्या करना है, अपने आप को पहले ऑब्जर्व करना है, फिजिकली भी, मेंटली भी। आपकी जो आदतें हैं, आपकी जो पसंद नापसंद है, उसको ऑब्जर्व करिए, एंड ट्राई टू मैच इट विद द गिवन, जो भी आप पढ़ते हैं उसमें जो गिवन चीजें हैं उससे मैच करिए। एंड जो भी आपकी, मान ली कुछ ट्रेट्स आपकी निकल रही है कि ये वात प्रकृति की है, कुछ ट्रेट्स आपके निकल रहे हैं कि ये कफ प्रकृति की है, और कुछ पित्त की निकल रही है, तो आप देखिए मैक्सिमम कौन सा आ रहा है। मैक्सिमम ट्रेड्स मेरे मेरे सोचने का तरीका कैसा है, क्या मैं जल्दी याद कर लेता हूँ, क्या मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छी है तो बात प्रकृति की है, लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छी है तो कफ प्रकृति के हैं। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत शार्प माइंडेड हैं, अपने काम पर फोकस्ड हैं, उस तरह से है, लीडरशिप स्किल्स अच्छी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो आप पित्त प्रकृति के हैं।
अगर आप क्रिएटिव बहुत अच्छे हैं तो आप वात प्रकृति के हैं। तो इनफैक्ट अगर आपको, आप जिस डिजीज से ज्यादा प्रोन है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी जो बहुत इरेगुलर जिनकी डाइट होती है, जैसे आज भूख लगी है 4 रोटी की, तो 4 भी पच जाएंगी। कल अगर मान लीजिए आपको 1 रोटी की भूख लगी है, तो आधी भी ना पचे। इस तरह की डाइट, इनकी जो डाइट होती है, इनका जो डाइजेशन होता है वो इरेगुलर होता है। तो वो इरेगुलरिटी वात दोष की वजह से है। अगर आपकी भूख बहुत ज्यादा है, मतलब नॉर्मल इंसान से आप ज्यादा खाते हैं, आपको बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है या बहुत इस तरह का है, तो आप पित्त प्रकृति के कैरेक्टर में आ जाता है ये, ठीक है। अगर किसी की दाढ़ी मूछ बहुत ज्यादा है, फेशियल हेयर, बॉडी हेयर बहुत ज्यादा है, तो वो एक कफ प्रकृति का ट्रेट है। देन एक चीज और है, जैसे जैसे अग्नि की बात कर रहे थे, तो अगर जिसको बहुत टाइम तक भूख, मतलब वो झेल सकता है, या प्यास बहुत टाइम तक झेल सकता है, वो कफ प्रकृति का ट्रेट है। आप पसीना देखिए, वात प्रकृति के लोगों को काफी कम पसीना आता है, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत कम फ्लूइड है। पित्त प्रकृति के लोगों को बहुत पसीना आता है, क्योंकि गर्मी है ना, तो गर्मी पसीना जो होता है वो ठंडा कर देता है बॉडी को, तो बहुत पसीना आता है उन लोगों को। और कफ प्रकृति के लोगों को मॉडरेट आता है पसीना, क्योंकि वो थोड़ा पानी वानी थोड़ा ज्यादा टाइम तक ना भी पिए तो उनको प्यास मतलब झेल सकते हैं उस चीज को, दे आर टॉलरेंट पावर। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी के ट्रेट्स को देखिए, उनको स्टडी कीजिए और उनको मैच करिए। देन आप अपने आप पता लगा सकते हैं। और जो अपने आप पता लगाई हुई चीज है ना, वो आपको ज्यादा टाइम तक हेल्प करेगी। बिकॉज आप किसी वेबसाइट पर देख लेंगे, अच्छा मैंने 4 टिक करे, इसमें से मेरे 3 पित्त के निकल गए और एक वात का निकल गया, तो इसका मतलब मेरी पित्त प्रकृति। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत लंबे टाइम तक उसको ऑब्जर्व करिए। डोंट कम टू अ कंक्लूजन वेरी फास्ट, क्योंकि इसमें क्या है ना, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी ट्रेड्स, जो उसमें लिखी हुई ट्रेड्स थी वो तो हमने देख लिया, पर कुछ ऐसी ट्रेड्स भी हैं जो उसमें नहीं लिखी थी। तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसमें तो लिखा है कि पित्त वाले लोग गुस्सा करते हैं, मैं तो गुस्सा नहीं करता। ऐसा मत सोचिए, सारी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करिए एंड देन कम टू अ कंक्लूजन। लेकिन ये खुद करिए, किसी वेबसाइट पर एक ही चीज को फॉलो मत करिए, ये मेरा सजेशन रहेगा। ठीक है। तो जितना जितना आप खुद अपने बारे में जानेंगे, और जरूरी नहीं है कि आप में अगर आपके पास 5 टिक पित्त वाले हो गए और 2 टिक खाली वात वाले हैं, तो आप पित्तवात हैं या पित्त प्रकृति के हैं। आज की जो आपकी लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से जो आपको जिस चीज से आप ग्रस्त हैं, उस पे ध्यान देकर उसको ऑब्जर्व करके देखिए कि आपकी प्रकृति, आपका क्या चीज विकृत है। और विकृति के बारे में आई थिंक अगली बार बात करेंगे, कि क्या चीज आपको अफेक्ट कर रही है और उसके पीछे कारण क्या है। वो कारण कहीं ना कहीं प्रकृति से आता है। और ऑब्वियसली जितना आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप ना सिर्फ अपने आप को जान पाओगे कि आपकी प्रकृति क्या है, आप लोगों को भी आसपास आपके परिवारजन जो भी हैं उनको जान पाएंगे कि भाई उनकी प्रकृति क्या है। और एक तालमेल भी बैठेगा कि अच्छा ये तो ऐसा है। नॉट नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट कि उनको हमने लेबल कर देना है किसी तरीके से, बट वो ऐसे हैं तो इसलिए हैं, और उनको समझने की जरूरत है, उनको आपके कंपैशन की जरूरत है कहीं ना कहीं, राइट। इंस्टेड ऑफ कि तुम इतना गुस्सा क्यों होते हो, राइट। या इतना यस। इतना तुम ऐसे ही क्यों बोलते हो, इतना जल्दी क्यों बोलते हो, इतना धीरे क्यों बोलते हो, धीरे क्यों चलते हो, बैठे ही क्यों रहते हो, राइट। तो आई थिंक वहां से कुछ समझ आएगी जब हम प्रकृति सबकी देखना शुरू करेंगे। और जो भी इसको सुन रहे हैं, वो आप मेरी भी प्रकृति देखिए कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, और रिद्धि की प्रकृति भी कोशिश कीजिए और कमेंट करिए। और फिर अगली बार इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे रिद्धि। उसमें विकृति की बात करेंगे और डिफरेंट प्रकृति में जाएंगे, और देखेंगे कि आगे ये हमारे को इम्पैक्ट कैसे करती हैं, राइट। बिफोर वी क्लोज, अगर कुछ और आप बोलना चाहते हो तो, अदरवाइज विल स्टॉप इट हियर। यस, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। जनरली क्या होता है,
जब हम स्टार्टिंग में प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं तो हम सबको लेबल करना शुरू कर देते हैं कि ये पित्त प्रकृति का व्यक्ति है। अच्छा, ये गुस्सा करेगा। अरे ये तो कफ प्रकृति का, ये आलसी व्यक्ति है। लेबल मत करिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप उनको कफ प्रकृति का बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनमें वो चीज नहीं है कि वो आलसी ही है, बिल्कुल कुछ काम नहीं कर सकते। एवरी कफ प्रकृति पर्सन इज डिफरेंट, एवरी पित्त प्रकृति पर्सन इज डिफरेंट। हो सकता हुँ, है कोई पित्त प्रकृति का ऐसा व्यक्ति हो जो गुस्सा ही ना करता हो, जो कफ प्रकृति के व्यक्ति से भी ज्यादा ठंडा हो। तो ऐसे लेबल मत करिए। इट्स अ वेरी डाइवर्स साइंस। तो इसको कभी भी ऐसे बांधिए मत कि ये ऐसा ही करेगा, ये ऐसा ही करेगा। ऐसा मत करिए। जस्ट ऑब्जर्व पीपल एंड अपने आप को ऑब्जर्व करिए एंड ट्राई टू अकोमोडेट अकॉर्डिंग टू देयर प्रकृति एंड योर प्रकृति, बस। ग्रेट। ओके, सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। रिद्धि, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपके एग्जाम्स अच्छे रहे और यू नो we'll continue this discussion. Thank you. Bye. थैंक यू सर। थैंक यू सर।